दोस्तों, जब हमारा दिमाग सही तरीके से काम करता है तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाती है और हम अपने जीवन में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना हो या किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़े, तब हमारा मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। जिंदगी में हमेशा खुशियां नहीं होती, कभी कभी हमें परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हीं मुश्किल पलों में डटकर खड़े रहना ही हमें और मजबूत बनाता है और जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। अक्सर जब लोग कठिनाइयों में घिर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी रुक गई है या वे हार रहे हैं, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इन हालात में भी हार मानने के बजाय समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुश्किल समय से बाहर निकलने के आसान तरीके क्या हैं। मैं आपको 8 नियम बताने वाला हूं जो आपकी मदद करेंगे। अगर आप इन्हें समझकर अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो यकीन मानिए, आप न केवल परेशानियों से बाहर निकलेंगे बल्कि एक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बनेंगे। एक बार की बात है, एक बौद्ध महात्मा अपने आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग और विचारों की ताकत के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने कहा, हर इंसान के मन में 2 तरह के विचार आते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे विचार हमें सकारात्मक सोचने और सही फैसले लेने में मदद करते हैं, वहीं बुरे विचार हमें कमजोर बना देते हैं और हमारा आत्मविश्वास गिरा देते हैं। इस पर राजवंत नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को मजबूत बना सकें और नकारात्मकता को दूर कर सकें? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां बिल्कुल, लेकिन इससे पहले यह समझ लो कि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वे हमारे पूरे शरीर और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सही दिशा में काम करने की आदत डालें। अगर दिमाग सही दिशा में चलता है तो हमारा जीवन भी सही तरीके से आगे बढ़ेगा। गुरु ने एक सरल और गहरा उदाहरण देकर समझाया। मान लो, जब तुम उदास या दुख भरी बातें सोचते हो तो तुम्हें अंदर से कमजोरी महसूस होती है, तुम्हारा मन भारी हो जाता है और शरीर की सारी ऊर्जा जैसे गायब हो जाती है। लेकिन अगर तुम खुशी और उत्साह भरी बातें सोचते हो तो तुम्हारे अंदर जैसे नई ताकत जाग जाती है, तुम्हें लगता है कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक अनुभव है जिसे तुम खुद महसूस कर सकते हो। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और तुम्हारा हर अंग जैसे जीने की उमंग से खिल उठता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे शरीर का व्यवहार पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे विचार कैसे हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो शरीर थका हुआ और कमजोर लगता है, लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को सकारात्मक और उत्साहपूर्ण विचारों से भरते हो, तुम्हारा शरीर भी ताकत और जोश से भर जाता है। इस प्रकार गुरु ने समझाया कि हमारे विचार हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को गहराई से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक मजबूती सिर्फ हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी सोच और आदतों पर भी निर्भर करती है। हमें इन अच्छे नियमों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारा दिमाग सही तरीके से काम करता है तो हमारी सोच भी सकारात्मक होती है, जिससे हम जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में हमेशा खुशियां नहीं होती, कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन यही समय हमें और मजबूत बनाता है और जीवन को सही तरीके से समझने में मदद करता है। कभी लोग समस्याओं में फंसकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी रुक गई है या वे हार गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी हार नहीं मानते। वे इन मुश्किलों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे हम मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको 8 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो आपकी मदद करेंगे। अगर आप इन्हें समझकर अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो यकीन मानिए, आप न केवल अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे बल्कि एक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बनेंगे। जब हमारा दिमाग सही तरीके से काम करता है तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाती है, जिससे हम जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। खासकर जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना हो या किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़े, तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में हमेशा खुशियां नहीं होती,
कभी कभी हमें परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हीं मुश्किल पलों में डट कर खड़ा रहना ही हमें और मजबूत बनाता है और हम जीवन को बेहतर समझ सकते हैं। कभी कभी लोग जब कठिनाइयों में फंस जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी थम गई है या वे हार चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसे वक्त में भी हार मानने के बजाय समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुश्किल समय से बाहर निकलने के आसान तरीके क्या हैं। मैं आपको 8 महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं, जिनकी मदद से आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन्हें समझकर अपनाएंगे तो यकीन मानिए, आप न केवल अपनी समस्याओं से बाहर निकलेंगे, बल्कि एक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बनेंगे। गुरु ने कहा, अब मैं आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 जरूरी तरीकों के बारे में बताऊंगा। पहले नियम को समझाते हुए उन्होंने कहा, जो बीत चुका है उस पर सोचने या चिंता करने का कोई मतलब नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, जैसे मौसम या बीता हुआ समय। उन्होंने एक उदाहरण दिया, सोचो अगर मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगेगा तो क्या ऐसा हो सकता है? सभी शिष्यों ने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, सूरज तो हमेशा पूर्व से ही उगता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। यही बात हमारे अतीत पर भी लागू होती है। जो हो चुका है वह कभी बदला नहीं जा सकता। अगर हम बार बार अतीत को लेकर परेशान रहेंगे तो हम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में लगाना ही सही तरीका है। इसके बाद गुरु ने दूसरे नियम पर बात की, ध्यान करना सीखो। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हमारी सोच स्पष्ट होती है। गौतम बुद्ध की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब उन्होंने सत्य की खोज की तो उन्होंने कई तरीके अपनाए, लेकिन ध्यान ही वह साधन था जिससे उन्होंने अपने विचारों पर काबू पाया। ध्यान हमें अपने विचारों को समझने, उन्हें व्यवस्थित करने और मानसिक मजबूती पाने में मदद करता है। यह मानसिक शक्ति बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन है। गुरु ने ध्यान की अहमियत को समझाते हुए कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह स्थिर हो जाता है। इससे हमें अपने विचारों को गहराई से समझने और शांति महसूस करने में मदद मिलती है। ध्यान केवल दिमाग को शांत करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को पहचानने का माध्यम भी देता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे मन को शांत रखने के साथ साथ हमें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना भी सिखाता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी समस्या या मुश्किल परिस्थिति का सामना समझदारी और आत्मविश्वास से कर पाते हैं। इसके बाद गुरु ने तीसरे नियम पर चर्चा करते हुए कहा, सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाना बेहद जरूरी है। जब हम अच्छा और सकारात्मक सोचते हैं तो हर समस्या या चुनौती को नए नजरिए से देखने का अवसर मिलता है। सकारात्मक सोच न केवल हमारे दिमाग को मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमारे आसपास के माहौल को भी सुखद और प्रेरणादायक बना देती है। इससे न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। गुरु ने बताया, जब आप सकारात्मक सोचते और बोलते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपके विचार दूसरों पर असर डालते हैं और वे आपके दृष्टिकोण को अपनाने लगते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचने और बोलने की आदत डालें। उन्होंने समझाया, हमारे शब्द और विचार न केवल हमारी सोच को, बल्कि हमारे पूरे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब हम अच्छे विचारों और सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन और दिमाग ऊर्जा और प्रेरणा से भर जाता है। यह सकारात्मकता केवल हमारी सोच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे कार्यों, संबंधों और जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और विचारों का खास ध्यान रखें। गुरु ने चौथे नियम पर प्रकाश डालते हुए कहा, अपने शरीर और मन की देखभाल करना बेहद जरूरी है। जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद न केवल हमारे शरीर को, बल्कि हमारे दिमाग को भी मजबूत बनाते हैं। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और इसे नजरअंदाज न करें। यह आपकी ताकत और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। गुरु ने 5वें नियम के महत्व को समझाते हुए कहा, डर से भागना आसान है, लेकिन उससे मुकाबला करना ही हमें असली ताकत देता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है और हम अपनी सीमाओं को पार कर पाते हैं।
डर से निकलने के बाद हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास हमें जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का हौसला देता है। इसके बाद गुरु ने छठे नियम पर जोर दिया। समय का सही इस्तेमाल करना सफलता की कुंजी है। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल अपने काम बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और मानसिक शांति भी बनी रहती है। समय एक अनमोल संपत्ति है। इसे बर्बाद करने की बजाय इसका समझदारी से उपयोग करना सीखो। फिर गुरु ने 7वें नियम की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत रखो। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और हर बार इससे लड़ने पर हम और भी अधिक सक्षम और समझदार बनते हैं। संघर्ष हमें सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। यही अनुभव हमें आगे बढ़ने और जीवन में नई संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित करता है। अंत में गुरु ने 8वें नियम का महत्व बताते हुए कहा, हमारे जीवन में समर्थन का होना बहुत जरूरी है। परिवार, दोस्तों और अपने प्रियजनों का साथ हमें भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम अपनी भावनाओं का ख्याल रखते हैं और अपने करीबियों से जुड़ते हैं तो हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत मिलती है। गुरु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इन 8 नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यह केवल मानसिक मजबूती का एक तरीका नहीं है, बल्कि इसे आदत में बदलना होगा। रोजाना अभ्यास से ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज से ही इन तरीकों को अपनाएं और एक मजबूत, आत्मविश्वासी इंसान बनने की ओर बढ़ें। जब आपका मन और दिमाग मजबूत होगा तो कोई भी कठिन समय आपको हरा नहीं सकेगा। याद रखें, आपकी मानसिक शक्ति ही आपकी असली ताकत है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।